तवज्जो फरमाओ। बाज बंदे पूछते ने कि मौलाना साहब रोजा रखना है ते रोजा बंद किदों करिए, जदों अजान होवे उदों बंद करिए। चंद मसाइल में सुन लो, ताकि वास्ते आसानी होगी। ना ना समझ आवे कोई मसला हो ही जाता कोई औखा पगा पीछे, तो नंबर नोट कर लो 0312 7132 फोन करके मसला पूछ लो। ना मैनू पूछना होवे तो जेडे भी अपने आलम दीन ने एक अद्धे मौलवी का नंबर भी विच होना चाहिए। सुभान अल्लाह। एडा भी माड़ा मौलवी नहीं रखना चाहिए कि बंदा समझे कि इसने केड़ा काम पैना, काम पै ही जाता मौलवी साहब ने। एक एक का नंबर अपने कोल फीड रखो, कोई मसला मसाइल होए फोन करके नाले सलाम की दी हैं, नाले दुआ ली, नाले मसला पूछ लिया। ये मौलवी फ्री जी मसले दा एक एक नंबर अपने कोल सेव रखो। तवज्जो करो भाई, रमजान के रोजे नाल अजान दा कोई ताल्लुक नहीं। अजान होवे भावें ना होवे, फीड कर रोजा बंद भी हो जाता, रोजा खुल भी जाता। मुझे कहते पे मेरी गल की जे कोई बंदा ये सोचता है कि जिन्ना चिर अजान होंदी रवे उन्ना चिर असीं खा पी सकने आ, ते गलत बात। ओदा रोजा नहीं होवे। ये रोजे दे टाइम ने अपनी मस्जिदां में तुसीं जांदे तो उत्थे नमाज़ुल औकात दा एक कैलेंडर लगा हुंदा, वो साडे वास्ते आसानी कर दित्ती। उन्हां वक्तां नूं जेड़े पहले सितारियां नूं वेख के वक्त लभी दे हुंदे सन, उलमा ने आसानी करके दस दिता कि यह वाले टाइम ते वक्त खत्म हो जाता है, यह वाले टाइम ते वक्त शुरू हो जाता है। उस वक्त को मद्देनजर रखो, रोज जाओ तहज्जुद दी नमाज पढ़ो, टाइम वेख लो भाई कितने बजे सहरी दा वक्त खत्म होंदा है। नहीं तो कम से कम इशा दी नमाज दी तरावियां पढ़ के तो निकलो, वेख लो कि सवेरे टाइम कितने बजे मुकना है ते फिर ड्यूटी दवो। घर दी उठ के ते नाश्ता बना, तुसी नाल मसल्ला सड़ के नमाज़ तहज्जुद वो उधर इबादत में लगी, तुसी इधर इबादत में लगे हो। फिर जनाबे वाला जदों 1-2 मिनट रह जान, फिर नियत कर लो कि आज दा मैं रोजा रख ले। तवज्जो कर लई। अजान वाले नूं भावें चेता रहे भावें ना रहे, हैं नहीं समझे तुसी। अजान ते बंदियां दी सहूलत वास्ते रखे है भाई जदों वो जनाबे वाला बाते बंदे इकट्ठे हो जान उदों अजान दे दी। इस वास्ते अजान रखी, इस वास्ते नहीं कि अजान दवांगे तो रोजा बंद होवेगा। वो जल्ला जो बंदे बिजली बंद हुई तो फिर वो जो बिजली होंदी नहीं सी उदों की करदे घरां च जा के अजान दे के आउंदे सन। अजान दा ताल्लुक नहीं है। इसे तरह जो रमजान दे रोजे दा टाइम हो जाए तो फिर काली नहीं करी दी होती कि बंदा को आके भी बोल गया ते आपने सुनिया ही कोना तो खोल लिया। एक अद्धा मिनट वेट भी कर लीदा, तसल्ली कर लीदी। जिथे 14-15 घंटे सबर कीता तो 2 मिनट दा फर्क है। एक अद्धा मिनट ते घड़ी दा उंजे के पीछे हुंदा साडा। इस बात में पूरी तसल्ली ना कोई जो मर्जी आके कि भाई तू बड़ा मुत्तकी ते तू बड़ा परहेजगार है, उन कहीं तेरे ते रहिंदा होया ते पता नहीं की हो जाना सी। अल्लाह दा हुक्म है तां पाबंदी करके बैठा, अल्लाह दे रिज़ा वास्ते बैठा। फिर तसल्ली ना हैं ये भी मैं तुहानू दस्या रोजे रखन दे वक्त और रोजा खोलन दे वक्त दा ताल्लुक अजान नाल नहीं बल्कि अपने वक्त नाल। आगे तवज्जो करो जी, आगे मसला है केड़ा बंदा वे जेड़ा रोजा छड़ सकदा, वो केड़े बंदे ने। तवज्जो करो, शरीयत ने कुरान पाक ने इख्तियार दिता है वो शख्स जेड़ा शरी मुसाफिर होवे ओनु इख्तियार है, चाहे ते रोजा रख लवे चाहे ते बाद में कज़ा कर लवे। हैं ये अफजल ये है कि वो रोजा रख लवे। ए जेड़ा मैं तानू मफहूम सुनाया कुरान पाक दा, लेकिन मुसाफिर दी गल की है कि शरी मुसाफिर हो की होवे। शरी मुसाफिर किनु कहा जाता है। मैं जदीद दौर का फतवा पेश करांगा। तफहीमुल मसाइल किताब है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जिक्र फरमाया जेड़ा कम से कम वन साइडेड 98.5 किलोमीटर सफर करने वाला होवे बंदा, वो शरी मुसाफिर होंदा। वो की है वीडियो परेशान तो नहीं होगी, नहीं सुभान अल्लाह। दीन यही है। वो तानू कदी-कदी राजी करने वास्ते कुछ शेर सुना देता है। असल ये चीज 98.5 किलोमीटर वन साइडेड सफर होवे वो शरी मुसाफिर है। शरी मुसाफिर वास्ते रुखसत है कि वो रोजा रख लवे ते चाहे बाद विच रोजे दी कज़ा कर लवे, लेकिन अफजल की है वो रोजा भाई एसी गड्डियां ने हुण ते सहूलतां ने, अपनी गड्डी होवे एसी ते सफर करदे हो तो ठीक है। ते फिर ते जे कोई मुशक्कत वाला काम होवे तो शरीयत ने इजाजत दी है बाद विच मुखर करने। इस गल दी समझ आ गई जी। आगे चलना है वो शख्स जेड़ा दायमी मरीज है। दायमी मरीज की आंदे ने
जिन्हों ऐसी बीमारी लगे कि दोबारा ठीक होनी नहीं, वो दायमी मरीज होता। ऐसा दायमी मरीज जिन्हों डॉक्टर कहे कि रोजा रखने में तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती, वो भी रोजा छोड़ सकता, फिर वो कज़ा ते कर नहीं सकता, फिर की करेगा, फिर अपने रोजे का फिदिया देगा। की देगा? फिदिया। एक रोजे के बदले कितना फिदिया है? घट तो घट 2 किलो गंदम, एक रोजे का फिदिया। किस बंदे वास्ते? जेड़ा रोजा छड़ दे या जेड़ा रोजा रख ना सके? जेड़ा रोजा छड़ क्यों देवे? जेड़ा रख ना सके। ये तो सारी कौम ही इसे काम लग गई। उन्हें कहना कने ते के 1800 में तो वो आके रोजे। मेरी गल सुनदे पे कि नहीं भाई? वो शख्स जेड़ा इस कदर दा बीमार होवे, दायमी मरीज होवे, डॉक्टर उन्हें कहे कि ठीक नहीं हो सकता, वो फिदिया देगा। जेड़ा शख्स बीमार होवे लेकिन दायमी बीमार ना होवे, वो रोजा वखर करे, जो तू ठीक होवेगा वो तू रोजे दी कज़ा करेगा। मसले गड़बड़ ना कर दो मेरा भरा, मसले दी ना समझ लगे पूछ लियो, तसल्ली कर लियो अपनी, लेकिन तवज्जो ना मसले अगे आ जी। मैं उस शख्स का बारे तुहानू दस दिता, बीमार होवे, दायमी मरीज नहीं ते बाद में कज़ा करे। अगर वो दायमी मरीज है तो फिर अपना फिदिया दे। अच्छा, बाज बंदे की करते ने, वो मसला अद्धा को उन्होंने याद होता है ते अद्धा को वो अपने को अंदाजन जोड़ लेंगे। समझो बोलो जी, आप सब पता की करते ने? वो आते ने रमजान में किसी ने रोजे रखा दो, रमजान में किसी ने रोजे रखा दो, वो ना राशन रूशन देगा ते आप बड़ी तसल्ली ने सारी दिहाड़ी की कर रहे जी? मैं किसी को राशन दे के रोजे रखा रहा, सिर्फ उन्होंने इन्ना पूछ लो कि ओदे रखा रहे हैं कि अपने रखा रहे हैं, ओदे रखा रहे हैं कि उन्हें इस वांडे की पता नहीं होगी। तवज्जो रखो, कोई शख्स भी किसी दूसरे की फर्ज इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि ओदे ते अपनियां 5 नमाज़ां फर्ज नहीं, वो अपनियां 5 पढ़ेगा कि किसी दी पढ़ेगा? समझ आएगी नहीं? हर बंदे ते अपने रोजे फर्ज नहीं, वो राशन लैके किसी दे रोजे रखेगा कि अपने रखेगा? होणगे ही नहीं किसी दे। मसला असल में ये, ऐसा शख्स जेड़ा रोजे नहीं रख सकता वो फिदिया देगा। फिदिया तो किसी माड़े नहीं देना होना कि उन्होंने दे छड़े, जेड़ा हो के आप ही देन गया हो, उनके बेचारा अपना दे छड़ी ते मेरा तू रख ले, इंज तेरी फिदिया दा होना। फिदिया भी उन्होंने ही देना में जेड़ा मुस्तहिक होवे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੂੰ ਫਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਦਿਏ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝ ਆਈ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਖੂਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, नक्सीर फुटन भी रोजा, ये सारे कामों में सिर्फ वजू टुटता, जिसम में खून निकले थे सिर्फ वजू टुटता, रोजा नहीं टुटता। मैं जो करते पे कि नहीं? इस वास्ते अगर कोई ऐसी सूरत होवे जिसमें खून निकल आए तो उतना रोजा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि इन्ना को खून एक्सीडेंट में बह गया कि डॉक्टर कहे कि भाई अगर ये यदि कोई हेल्थ ना की गई, इनको फर्स्ट एड ना दी गई तो बंदा जान तो चला जाएगा, ते फिर डॉक्टर उदा रोजा तड़वा सकता है उदी जान बचाने वास्ते। ऐसे अगर खून थोड़ा बाता निकले, मैं खत करांदे कोई टक लग गया ते तां भी कोई नहीं है, कोई जनाबे वाला तुसी की नाम है किसी भी सूरत कोई जख्म में खून निकला तो रोजा नहीं तो जो करते पे कि नहीं? अगे आ जी एक मसला है लोग कोई दे नहीं। हां जी, बहुत अच्छा सवाल तुसा कीता है। आंख में सुरमा पाया जा सकता है कि नहीं? भाई आंख में सुरमा पाया जा सकता है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन आंख में दवाई नहीं पाई जा सकती, उतना रोजा टूट जाता। समझ आएगी? सरों का तेल किसी सिर में लाया तो ते रोजे में कोई मसला नहीं। समझ आएगी नहीं? इसी तरह किसी मेहंदी लाई तो तां भी उसका रोजा नहीं टूटेगा, नहा लिया तो तां भी रोजा नहीं टूटेगा। मिसवाक करना सुन्नत है, जेड़े वेले मर्जी करो, लेकिन बुर्श करने की सूरत में बाज़ उलमा ने फरमाया क्योंकि एग्जैक्ट बुर्श करना नबी पाक की सुन्नत नहीं और इहदे नाल अज्जा हलक पे चले जाते हैं,
इस वास्ते ओदी सूरत विच उलमा ने मना फरमाया, मकरूह हो जाता है। मिसवाक दा कोई मसला नहीं, वो सोने कीती है, सोना जाने रब ने। मसला समझ आ गया कि नहीं? आगे आ जाओ जी, मसला को सुन लो। हां जी, खुशबू, खुशबू अगर तुसी जिस्म नु लाइए, ऐसी खुशबू कि जिदे जर्रे नहीं उड़ते हैं, जिदे जर्रे नहीं उड़ते, तो ओदे नाल रोजा नहीं टुटदा। खुशबू ऐसी सुगना जिदे जर्रे सफर करते हो, हैं जर्रे सफर करते हो, ओदे नाल रोजा टुट जांदा। मतलब तुसी अगरबत्ती बहुत करीब करके तो दा तुम्हें अंदर लग गया ना, ओदे नाल रोजा टुट जाएगा। वैसे खुशबू जिवें असीं इस्तर वगैरह इस्तेमाल करने, ओदे नाल रोजा नहीं टुटदा। वो नबी पाक दी सुन्नत वी शामिल नहीं ओदे नाल। अगे तवज्जो करो, हुण गुलाब दा फुल भी सुंघण दा तरीका हुंदा। वो गुलाब दा फुल थोड़ा जा दूर करके सूंघी दो, वो करीब करके सूंघिए तो भी अंदर जाने जो करते पे मेरी गल की सुभान अल्लाह। इंजेक्शन लगवान ना रोजा टूटता है कि नहीं टूटता? ठीक है भाई, याद कर लो, इंजेक्शन लगवान का मसला फी जमाना इख्तलाफी मसला। बाज़ उलमा कहते ने इंजेक्शन लगवान ना रोजा नहीं टूटता, तुसी इंसुलिन भी ला सकते हो। ठीक है, ते बाज़ आंदे ने कि रोजा इंजेक्शन लगवान नाल, इंसुलिन लगवान नाल रोजा टूट जाता है। मैं भी उसी ग्रुप में शामिल हां जेडे आंदे ने इंजेक्शन लगवान नाल रोजा टूट जाता है। किसी ने मेरे फतवे ते अमल करना है तो रोजा टूट जाएगा। अगर किसी उस मुफ्ती दे फतवे ते अमल करना जेडे आंदे ने इंजेक्शन नाल रोजा नहीं टूटदा, उन्हां दे फतवे ते अमल करना जिहदे विच इख्तलाफ होवे उहदे विच सामने अपनी राय मैं जेडी जनाब मेरी बड़ी जिद्द ते मैं अमल करना ओ दस दित्ता। आगे आ जाओ जी, टाइम कितना रह गया? अच्छा ठीक, 1-2 मिनट मेरे को ले आने तुम। मैं नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 0312 7132 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੈਠ, ਉੱਠਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਬਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, अगर उल्टी खुद ब खुद आ गई और ऐसी उल्टी आई कि उस उल्टी का कोई हिस्सा मुंह चो आके वापस नहीं गया, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। समझ आए कि नहीं? बंदे पहले पहले रोजे च बड़ी एहतियात नाल कोई 2-3 टाइम ला के खाना खाते, जोहर तक, असर तक, मगरिब तक। मेरी गल समझते पे? वो फिर जो खा के बजट की नमाज नसीब होवे तो माशाअल्लाह बड़ी बात है। नहीं तो कई मेरे भरा बस इसे वास्ते ही उठते कि सैरी करनी, मैं फिर सोगी, फिर उन्हें की होंगे मेदा परेशान करता, फिर दिन उल्टियां होंगी, फिर फोन करके मसला पूछते हैं। मसला तो वजह सुन, ऐसी उल्टी जी खुद ब खुद आई और उसका कोई भी हिस्सा मुंह च वापस नहीं गया, उहदे नाल रोजा नहीं टूटेगा। ते जे ओदा कुछ हिस्सा मुंह च वापस गया तां भी रोजा टूट जाएगा। ते जे किसी बंदे ने अमल ही इतना किया, संग चुंगली मारी, कोई ऐसी चीज मारी को उल्टी आ गई, खुद उल्टी करे तो रोजा टूट जाएगा। समझ आएगी नहीं? तो उल्टी आप ही आ गई तो फिर रोजा, ते जे बंदे ने खुद अपनी किसी हरकत ना की तो फिर रोजा टूट जाएगा। और ओदी मैं तुहानू शर्त जेडी दस दी, अगर खुद ब खुद आवे तो ओदी सूरत च के भी कि ओदा कोई हिस्सा वापस हलक विच वापस है। मैं दस देता मसला, उल्टी खुद ब खुद आवे फिर रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है जी? लो जी, आगे आ जाओ। अल्लाह दे बंदियो, एड़ा धुआं हुंदा वे सिगरेट दा धुआं, कोई बंदे जेडे कई बंदे साडे बेली ने, असी किसी को कोई आखांगे तो नहीं, लेकिन बादशाह बंदे होंदे ने वो एहतराम भी रोजे दा नहीं करते, रोजा भी नहीं रखते ते रोजे दा एहतराम भी नहीं करते। ये बड़ी अजीब जी गल है। क्योंकि वक्त थोड़ा तो मैं दस दवा, एक वाकया किताब च लिखा नुज़रतुल मजालिस विच, एक मजूसी शख्स अपने बच्चे नु लेके रमजान के महीने विच एक बाजार विच गया तो मुसलमानों का बाजार सी। उथे बच्चे ने एक फल उठा के खाधा, मजूसी ने अपने बच्चे ने थप्पड़ मारे और क्या तेनू पता नहीं कि मुसलमानों के रमजान का महीना है ते सरेआम ही खांदा फिरना? ते बच्चे ने कहा अब्बा जी खांदे ते तुसी भी आ, मैं तुहानू घर कई बारी वेख्या तुसी खांदे। वो कहने लगा पुत्र साडे ते रोजे फर्ज ते नहीं, मैं भी खाना तू भी खाना, फर्क ये कि मैं घर छुप के खाना,
तू सरेआम खाना है। वो फौत हो गया। बाद में किसी मुसलमान ने ख्वाब च देखा तो जन्नत च मिलिया। उन्हें पूछा तू तो काफिर मजूसी है तो तू जन्नत? उन्हें कहा बिल्कुल मैं काफिर मजूसी हां, पर मैं जिदू मरन लगा सा अल्लाह ने रमजान दे एहतराम दी वजह तो मैनू कलमा नसीब फरमाया। अल्लाह के बंदे इवें दे ने सफर करीदा बस विच रमजान में सिगरेट पींदे ने। चलो ये ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी की आ सकदे ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ही पूछेगा भी जिन्हों खुदा दा हया नहीं अल्लाह तो डर नहीं उन्होंने बंदे दा कदर। पर इन्ना कुछ ख्याल करना चाहिए है कि सिगरेट का सुट्टा भी भरना है तो फिर नाल दे पासे मुंह करके मां भी उधर छड़ना अपना भी नहीं रखिया ते रहन अगले दा भी एडा जुल्म नहीं करना चाहिए। ए थोड़ा जिहा एहतराम करना चाहिए हैं। फिर बस विच लोग सफर करते ने मुसाफिर ने जिहड़े शरी मुसाफिर उन्होंने खान पीन की इजाजत है। ते फिर कई बड़ी अदब नाल दे सलाह भी मारन ਇਹਦਾ भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चे ने वो खाते पीते ने तो कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने असीं भी दसना ना कि रमजान है एहतराम करना चाहिए। बच्चों को खाना दवो अलग कमरे में दे दो जिथे मतलब जनाबे दी खान पीन का मसला ना हो। ये तो नहीं कि हुण बंदा आके कि बच्चे साडे सामने खाना खाते हैं असीं एडे जवान आ सानू कहता मसला भी असीं किहड़ा कोई रोजा तरोड़न लगे। बेलिया गल ये नहीं, गल अदब दी हुंदी। गल की है एहतराम दी दसेगा ते फिर ही उन्होंने पता लगना कि किथे खाना किथे नहीं खाना। मैं ना मां बच्चे नूं तुसीं सहरी वेले उठदे हो तो छोटा बच्चा है ना उन्होंने इन्ना पता हुंदा है कि ये सवेरे सवेरे उठ के ते घर वाले खाना सारे खांदे ने। वो भी फिर भी रूटीन बन जाती है। 15-16 दिन बाद वो भी तुहाडे नाल खाना खा के सो जाएगा। वो दसदा भी फिरेगा मेरा भी रोजा है मेरा भी। तुसी वेख लो रमजान में इफ्तारी बना के अम्मी अब्बू कह देंगे बच्चे भी कोल एंड करके छोटा बच्चा पता हो गया ओदी मैं गल नहीं करता पे 5-7 साल तक जिदी अकल होश काम कर वो भी बह जाएगा वो भी नहीं खजूर खावेगा। तुसी ओनु पूछ लो वो उदू दसेगा मेरा रोजा है। ये किछु पता चली है ये तुसी जो अपने बच्चों को प्यार नाल दस दियो तो उदू उन्हां नूं पता चल। इरादा करो रमजान में रोजे रखांगे और इस रमजान में रोजे रख के अपनी सेहत भी ठीक करांगे, अपनी नीयत भी ठीक करांगे, अपनी रूह भी ठीक करांगे, दुनिया भी ठीक करांगे, कब्र भी ठीक करांगे, हशर भी ठीक करांगे। बच्चों की तरबियत करो। जेड़े बच्चे माशाअल्लाह रोजा रख सकते हैं 5-7 साल दे ने उन्होंने रोजा रखना शुरू करो। पहले जोहर तक रख लेंगे कोई मसला नहीं, असर तक खा लो कोई मसला नहीं। एक दिन आवेगा ना कि जिदों पूरा रोजा रखे फिर उन्हें तसल्ली दवो, उन्हें दीन दियां गल्लां सुनाओ, उन्हें दसो। फिर नाल नाल कीए जिदन बच्चा रोजा रखे उहदे पसंद दे खाने बनाओ। जिदों अपने पसंद दे खाने बनाए अगले दिन भावें औखा ही होया ना रख लवेगा। ते दोस्ताने मोहतरम ये याद रखो उतों जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा साडी तरबियत वास्ते नहीं आना। ये नबी पाक दस के ने हुण ड्यूटियां लग गईयां ने। मौलाना हजरात ने मखलूक नूं दसना है, मखलूक ने अपनी बीवियां नूं दसना है, बीवियां नूं बच्चों नूं दसना है। ये तरबियत का सिलसिला तुहाडे मेरे ते भी अज बच्चों की तरबियत करांगे फिर बरकत आएगी। और याद रखो जिन्होंने अपने घर का माहौल इस्लामी बना लिया वो इत्थे भी जन्नत विच नहीं अगे भी जन्नत। रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक दी बरकतां समेटने दी तौफीक अता फरमाए, अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।